बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामिया कराची के अंदर कायम सेंटर ICCBS और HEJ के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों HEJ की तर्जुमान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें पाकिस्तानियों को खुशखबरी दी गई कि ICCBS को एक और एज़ाज़ हासिल हुआ है। ये एज़ाज़ क्या था? ये एज़ाज़ ये बताया गया था कि इस इदारे की प्रोफेसर डॉक्टर समर यूसुफ साहिबा को बैनुल-अक़वामी सतह पर यह एज़ाज़ मिला है कि वो द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस यंग एफिलिएशन नेटवर्क एग्जेक्टिव कमेटी की मेंबर बनाई गई हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी एज़ाज़ है। तो ज़ाहिर है उसमें इनकी कुछ दीगर तफसीलात भी दी गई जिसमें यह भी बताया गया कि डॉक्टर समर यूसुफ ने स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में खिदमात अंजाम दी हैं जिसके इतराफ़ में उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर इस द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस यंग एफिलिएशन नेटवर्क एग्जेक्टिव कमेटी की रुकन बनाया गया है। इसके साथ साथ इस प्रेस रिलीज़ में ये भी बताया गया था कि डॉक्टर समर यूसुफ ने 250 से ज़ायद रिसर्च कर रखी हैं और उनके 250 से ज़ायद रिसर्च आर्टिकल हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया, उसमें बार बार जिक्र भी किया गया कि इनकी गूगल स्कॉलर्स पर अगर आप जाएं तो इनके जो रिसर्च आर्टिकल हैं उन रिसर्च आर्टिकल पर 3900 साइटेशंस हैं। अब इसके साथ साथ ये भी उसमें फरमाया गया कि इनका एक पेटेंट है कि इन्होंने एक मकामी एंटी लेशमिनेस की ये जो दवा थी उसमें ये भी बताया गया कि इन्होंने मकामी पौधे से एंटी लेशमिनेस की मेडिसिन तैयार की है जो अमेरिका में उनको बाकायदा इनके नाम से पेटेंट भी किया गया है। और इसमें दीगर भी इनकी बहुत सारी फ़ज़ाइल और इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो इनके नाम से मौसूम करके ये बताया गया कि इनके मोस्ट साइटेड पेपर्स भी हैं जो गूगल स्कॉलर पर मौजूद हैं। उसके बाद ज़ाहिर है हमने भी ये प्रेस रिलीज़ पढ़ी और उसके बाद जानने की कोशिश की कि आया वाकई में ऐसा है या नहीं है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर समर यूसुफ साहिबा जो हैं ये डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब की जो है वो तलमीज़ा ख़ास रही हैं और उनकी शागिर्दा रही हैं बहुत करीब से, और उनके दौर में ही इनको बाकायदा HEJ में भर्ती किया गया था। 6 नवंबर 2009 को एक इश्तिहार HEJ की तरफ से दिया गया था। उस इश्तिहार में कहा गया था कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत है जो पोस्ट डायरेक्टरेट हों, और फिर उसके बाद डॉक्टर समर यूसुफ साहिबा सामने आती हैं और वो 16 जून 2010 को इस इदारे में भर्ती होती हैं और उस वक्त इनका जो तजर्बा था पोस्ट डायरेक्टरेट का वो सिर्फ 6 माह का था, यानी कि सिर्फ 6 माह के मुख्तसर तरीन तजर्बे पर इनको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कर लिया गया था और इनका तजर्बा भी मुकम्मल नहीं था। इसके साथ साथ 2013 से 2016 तक इनको 3 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दी गई थी, 3 साल के लिए कि इनको इसी पोस्ट पर दोबारा रखा गया था। लेकिन इनको जब पहला इनकी भर्ती हुई थी वो 1 साल के लिए हुई थी, उसके बाद जो 2 साल बीच में गैप आ गया था उसकी वजूहात आज तक किसी को नहीं पता कि इकबाल चौधरी साहब ने इनको 2 साल क्यों लटका के इनका मामला रखा और इनको एक्सटेंशन नहीं दी। इस पर भी बाकायदा ऑडिटर जनरल ऑफ सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से एक मेमो निकाला गया है जिसमें ये बताया गया है, मोहम्मद आज़म असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये लिखा है 2023 में अपना एतराज़ के इनकी जो भर्ती हुई थी वो भी खिलाफ ज़ाब्ता हुई थी, फिर इनको जो तरक्की दी गई थी वो भी खिलाफ ज़ाब्ता है। उसके साथ साथ ये भी उस ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट में मेंशन है कि 2009 को जो इश्तिहार दिया गया था उस इश्तिहार की बुनियाद पर इनको अगर भर्ती किया गया है तो भर्ती भी गलत है। फिर उसके बाद ये भी उसमें मेंशन है कि 12 अगस्त 2021 को डॉक्टर समर यूसुफ को प्रोफेसर बनाया गया था और इनको प्रोफेसर बनाने का जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल नहीं किया गया। इसके साथ ये भी बताया गया है कि डॉक्टर अतियतुल वहाब जो ICCBS में डॉक्टर इकबाल चौधरी के सबसे ज़्यादा करीब समझे जाने वाले अगर कोई फैकल्टी थी तो वो डॉक्टर अतियतुल वहाब थी। इनसे ज़्यादा उनके करीब शायद ही कोई गया हो और ये सबसे ज़्यादा उनके करीब थी अतियतुल वहाब साहिबा, और इनकी तकर्री 20 अक्टूबर 2021 को HEJ में हुई थी और ये भी इकबाल चौधरी साहब की मरून मिन्नत है कि इनकी तकर्री की और डॉक्टरेट के मुख्तसर तरीन तजर्बे के बाद इनको भी भर्ती किया गया था।
डॉक्टर समर यूसुफ को 12 अगस्त 2021 को प्रोफेसर बनाया गया और अतियतुल वहाब को 15 अक्टूबर 2021 को प्रोफेसर बनाया गया। दोनों प्रोफेसर बनने के जो क्राइटेरिया होता है उस पर फुलफ़िल नहीं कर रही थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये एडिटर जनरल ऑफ सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से निकाले गए मेमो में ये इंकशाफ किया गया है। अब सूरत हाल दूसरी तरफ ये है कि आप डॉक्टर समर यूसुफ की प्रोफाइल अगर चेक करें तो उस प्रोफाइल में ये नज़र आता है कि उनकी 3900 साइटेशन जो हैं, इनको नॉर्मल से कोई भी रिसर्चर जा कर के गूगल स्कॉलर पे अगर आप सर्च करेंगे तो इनकी ये जो 3900 साइटेशंस जो इन्होंने बताई हैं, इनमें से जो पहला इनका पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा साइटेशंस बताई गई हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा उसका जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि वो पेपर ही इनका नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी साइटेशन दिखाई गई हैं। फिर उसके अलावा गूगल स्कॉलर की जब आप लिस्ट इनकी खोलते हैं और उसमें 1 से लेकर 11 तक जितने भी पेपर नज़र आ रहे हैं उनमें से 700 750 के करीब पेपर्स जो हैं वो उनकी साइटेशन है। और आप यहाँ से इनकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तहकीक किस लेवल की थी। दूसरी तरफ एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स पर जो इनके पेपर्स हैं उनकी भी हकीकत आपके सामने है कि प्रोफाइल में किस तरह से इन्होंने अपनी चीज़ों को इजाफी करके बताया है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इनकी प्रोफाइल जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है उस प्रोफाइल के मुताबिक इन्होंने 1973 से लेकर 1986 यानी कि इन 1973 में भी और 1986 में भी साइंसी इशातों का एजाज़ इनको हासिल है। और 1973 में ये यकीनन स्कूल में होंगी और कॉलेज में भी शायद ये उस दौर में नहीं गई होंगी, लेकिन इनकी उस दौर में भी साइंसी इशातें ये कैसे मुमकिन हो सकी हैं। ये साइंस की दुनिया में तो इस तरह के मौजज़े नहीं होते हैं, साइंस की दुनिया में इस तरह की कोई भी चीज़ आज तक सामने नहीं आई है कि एक स्कूल का बच्चा और एक छोटी उम्र का बच्चा वो इंटरनेशनल लेवल की साइंसी इशातें कर ले, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में अभी इसकी एक मिसाल हालिया दिनों में सामने आई है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बेटे ने बहुत ही कम से उम्र में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है जिसको USA में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और उसको अब USA की गवर्नमेंट ने बुला लिया है कि आप बाकी अपनी तालीम जो है वो पाकिस्तान के बजाय हमारे पास आकर के करें, और डायरेक्ट उसको PhD ऑफ़र कर दी गई है वहाँ पे। इस तरह की मिसालें बहुत कम सामने आती हैं। डॉक्टर समर यूसुफ की जो ये मिसाल है कि उन्होंने 1973 में और 1986 में साइंसी रिसर्च की हैं, ये इस्लामी नुक्ता नज़र से तो मौजज़े मुमकिन हैं, लेकिन साइंसी तौर पर ये इस तरह के मौजज़े मुमकिन नहीं हैं। फिर उनका ये जो दावा है कि उन्होंने जो एंटी लेशमिनेस की जो दवा तैयार की है और इसका पेटेंट अपने नाम महफूज कराया है, ये दरअसल में एक रिसर्च थी डॉक्टर समरीन की जो डॉक्टर समर ने अपने नाम कर ली है, यानी कि इस का भी समर जो है वो समर ने अपने नाम किया है, हकीकत में ये डॉक्टर समरीन का समर था। ये सारी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है और ये वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स से किसी भी तौर पर इनकार मुमकिन नहीं है। हमने इसके बावजूद भी उनको ये लेटर एक सवाल भी भेजा और उनको फ़ोन भी किया बाकायदा। हमने उनको बताया कि आपको हमने कुछ सवालात भेजे, इनके जवाब दें। सवालात ये थे कि 250 रिसर्च आपने की हैं और मैं ज़ाती तौर पर कई प्रोफेसर्स को और कई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो अपनी तनख्वाह पे बमुश्किल गुजारा करते हैं, लेकिन वो रिसर्च भी कर लेते हैं, रिसर्च आर्टिकल भी लिख लेते हैं, लेकिन उनको शाया करवाने की हैसियत नहीं रखते कि वो अगर शाया करवाते हैं 50,000 रुपये एक रिसर्च आर्टिकल के दे करके उसको शाया करवाते हैं तो उनकी इतनी तनख्वाह नहीं बचती कि वो अपना घर का गुजर बसर भी करें। ऐसे जामिया कराची के मुतअद्दिद एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अंधेर नगरी है कि 250 रिसर्च आर्टिकल H इंडेक्स में, I10 इंडेक्स में और अमेरिका में अपनी पेटेंट करवाना, फिर अपनी तनख्वाह कहाँ पे ज़ाहिर है उनकी बाकी पैसे ये कहाँ से आते थे। इसके बारे में भी एक सवाल था, मैंने उनसे किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब जब भी आएगा हम उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।